सामने आ रही है। हत्याकांड में पुलिस की जांच पहले से तेज हो गई है। पुलिस की जांच में तंत्र मंत्र का एंगल भी शामिल कर लिया गया है। साहिल और मुस्कान तंत्र मंत्र किया करते थे, तंत्र साधना किया करते थे, जो सूत्र बता रहे हैं 6 महीने से कर्ण पिशाचिनी तंत्र साधना की जा रही थी। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या यही तंत्र मंत्र वजह थी जिसके चलते सौरभ को मार दिया गया? साहिल जो कि मुस्कान का प्रेमी है, उसकी मां के इस दुनिया के जाने के बाद, यानी कि साहिल की मां के इस दुनिया से जाने के बाद साहिल कोशिश किया करता था अपने मां से बात करने, और इसके लिए कमोबेश वो पिछले कुछ महीनों से तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा था। तो क्या उन्हीं तंत्र मंत्र की सिद्धि या भूतों से बात करने की कोशिश में सौरभ को मार दिया गया? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हो सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हो। अपडेट यह है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काफी तेज हो गई। और इस वक्त आप मेरे पीछे जो ये पूरा विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, ये साहिल के कमरे का विजुअलाइजेशन है। वो कैसे कमरे में रहता था मैं आपको बताऊंगा। इस मामले में जो बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तंत्र मंत्र को लेकर आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि क्यों इस पूरी जांच में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आ रहा है। ये सारी बातें जानने के बाद हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। देखिए मैं बताता हूं सबसे पहले क्या है कि बताया ये जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया था। साहिल और मुस्कान करीब पिछले 6 महीने से कर्ण पिशाचिनी तंत्र साधना कर रहे थे और इसके लिए वो हर जतन कर रहे थे जिससे उन्हें सिद्धि मिल सके। काली शक्ति हासिल करने के लिए दोनों तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, जो बात अभी तक निकलकर सामने आई। सिद्धि प्राप्त करने के मकसद से दोनों पिशाचिनी तंत्र साधना कर रहे थे। जांच में इस बात का शक जताया गया है कि सौरभ की हत्या के बाद उसके सिर और हाथों को कमरे में ले जाने का मकसद यही था कि सिद्धि प्राप्त हो। नहीं तो जरा सोचिए ना कि मार दिया था सौरभ को सौरभ के ही घर पर, लेकिन फिर उसके बाद साहिल के कमरे पर कटा हुआ सिर और हाथ क्यों ले जाया गया? हो सकता है कि सिद्धि प्राप्त करना मकसद हो। यह आशंका जाहिर की जा रही है कि हत्या के पीछे सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हो सकता है कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया हो। 3 मार्च की रात सौरभ का कत्ल साहिल और मुस्कान इसी कमरे में करते हैं और उसके बाद लाश के टुकड़े किए जाते हैं। लाश के टुकड़े करने के बाद सिर और दोनों हाथ को एक बैग में रखकर ठीक यहीं से साहिल और मुस्कान जो हैं वो यहां से निकलते हैं और यहां से चंद कदमों की दूरी पर साहिल के घर पर जाते हैं, जहां ये काफी समय तक रुकते हैं। ऐसे में अब इस वारदात के बाद कई एंगल सामने आ रहे हैं, जिसमें से ब्लैक मैजिक का एक एंगल जो है वो भी सामने आ रहा है और इसके पीछे की जो वजह है वो साफ तौर पर जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए न सिर्फ मुस्कान जो है इसका पूरा ताना बाना बुनती है, वो साहिल को ये बताती है कि उसकी मरी हुई माँ उसके सपनों में आती है। वो बाकायदा स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई माँ के नाम पर एक फेक आईडी क्रिएट करती है और उसे कहती है कि उसकी मरी हुई माँ संकेत दे रही है वध करने का, वो भी किसका? उसके पति सौरभ का। इतना ही नहीं, शरीर के 3 हिस्सों को ही यहाँ से ले जाना। रात के वक्त तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे। वही कमरा, इसी कमरे में सबसे पहले सौरभ को खाने में नींद की दवा दी जाती है। जब वो बेहोश हो जाता है, सामने कमरे के अंदर बेड है, उसी जगह उसका कत्ल किया जाता है। बाकायदा सबसे पहले जैसे ही सौरभ बेहोश होता है, मुस्कान साहिल को फोन करती है। साहिल यहाँ पर आता है और उसके बाद सीने पर चाकू से वार किया जाता है, जिसमें मुस्कान जो है वो चाकू पकड़ती है और साहिल उसे प्रेस करता है। यानी इस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना, उसके बाद शरीर के 3 हिस्सों को यहाँ से ले जाना रात के वक्त, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और वध शब्द का इस्तेमाल भी पुलिस को निश्चित तौर पर चौंका रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस का जिस तरीके से साहिल के कमरे में दीवारों पर तमाम तस्वीरें मिली और मुस्कान का अपनी मां से कुछ महीने पहले ये सवाल करना कि कर्ण पिशाचिनी पूजा क्या होती है, उसकी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ये भी इस पूरे मामले में एक नया एंगल दे रहा है। क्या ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिद्धि प्राप्त करने के मकसद से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या
कर्ण पिशाचनी माता को खुश करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल जो है वो तलाशा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रात के वक्त 3 हिस्सों को ले जाकर वहां पर रात गुजारना, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वहां किसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया, क्या वहां सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई पूजा पाठ किया गया? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच की जा रही है। और ये जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरीके से साहिल की बात करें तो वो अपनी मरी हुई मां से बेहद प्यार करता था, वहीं मुस्कान अपनी मौसी से, जिनकी मौत काफी समय पहले हो गई थी। तो क्या सिद्धि प्राप्त करके साहिल अपनी मां से बात करना चाहता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तलाशा जा रहा है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत। और देखिए, इस पूरे केस में आप एक टर्मिनोलॉजी बार बार सुन रहे हैं। वो टर्मिनोलॉजी यानी कि वो शब्द है कर्ण पिशाचनी तंत्र साधना। तो ये है क्या, अब आपको बताते हैं। और इससे अगर कोई सिद्धि हासिल कर ले तो होता क्या, इसकी मान्यता साधना कितनी खतरनाक है, ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखता हूं बहुत जल्दी से। जरा देखिए, मान्यता ये कि कर्ण पिशाचनी शापित देवी देवता होते हैं। मतलब इनकी पूजा करने वाला जाहिर बात है कि कोई सीधा काम तो नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो श्राप के बाद कर्ण पिशाचनी बन जाते हैं। अपार शक्ति पाने के लिए लोग कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं। साधना करने से इंसान शक्तिशाली बन जाता है, यह मान्यता के रूप में माना जाता है। दुर्गम जगह पर यह कर्ण पिशाचनी तंत्र साधना होती है। इसे शमशान घाट पर बैठकर अघोरी ज्यादा करते हैं। साधना को करने के लिए गुप्त मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे सिद्धि हासिल करनी होती है। साधना करने के लिए बहुत कड़े नियमों का पालन करना होता है। देखिए, गौर से सुनिए, अगर कोई साधना करते वक्त गलती हो जाए तो इसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। शक्तियां बढ़ानी हो तो इसके लिए कर्ण पिशाचनी साधना की जाती है। और कर्ण पिशाचनी वर्तमान और भविष्य के बारे में जानती है, ऐसा सिद्धि हासिल करने वाले लोग बताते हैं। बीते समय की घटनाओं के बारे में भी इस साधना से जानकारी मिल जाती है। और हो सकता है कि इसका एक पड़ाव यह भी हो जहां इंसान की बलि देनी जरूरी हो, और शायद इसीलिए मुस्कान और साहिल ने यह सब कुछ किया। और फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट इस पूरे मामले को कर रही है। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक मां से बहुत ज्यादा उसका लगाव था। और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी मां जो है वो मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी मां उससे बात करती है और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर साहिल जो है वो विश्वास करता था। और ये तस्वीर अपने आप में कई कुछ कहानियां जो हैं वो बयां करता है। इसके अलावा साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। ये देखिए, ये एक बिल्ली है जिसको लगता है काफी समय से दूध नहीं मिला है, और ये बिल्ली जो है वो साहिल ने ही पाली हुई है। इसके बाद यू कांट ट्रिप विथ अस, ये तस्वीर आप देखिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर साहिल किस तरीके का था ये बयां करने के लिए काफी है। वहीं अब ये बियर की आप केन्स यहां पे देख सकती हैं। दरअसल जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि जब साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद मुस्कान के साथ वो इसी कमरे में आया। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो बॉडी के 3 पार्ट्स जो हैं वो भी अपने साथ लेकर दोनों इस कमरे में आए, और उस पार्ट्स के साथ दोनों ने यहां पर रात बिताई। ये जानकारी जो है जांच के दौरान ये भी सामने आया है। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि मुस्कान ने एक फेक आईडी से स्नैप आईडी बनाई थी। ये फेक आईडी थी, और ये जो नाम था उसमें वो नाम साहिल की मृतक मां का था। और मुस्कान ये बताती थी कि उसकी जो मां है वो उससे बात करना चाहती है, और मां ये चाहती है कि वो एक वध करे। इस तरीके की चीजें जो हैं वो भी सामने आई है। हालांकि इन तमाम चीजों की जांच जो है फिलहाल की जा रही है, लेकिन कमरे की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बयां करती हैं कि
किस तरीके से साहिल जो है वो अंधविश्वासी था और किस तरीके से वो जो है जब यहाँ पर पहुंचा है कत्ल वाली रात, साहिल बाकायदा मुस्कान के साथ यहाँ पर आता है और बॉडी के 3 पार्ट्स जो है वो भी अपने साथ लेकर यहाँ पर ये पहुंचते हैं। एक तस्वीर आपको साहिल का हम दिखाएंगे किस तरीके से वो एक कलाकार भी था, वो अच्छा पेंटिंग करता था और ये साफ तौर पे इसने दीवार पर जो पेंटिंग किए हैं वो साहिल ने ही किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं उसको लेकर पुलिस हर एंगल पर मामले की जांच कर रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, मेरठ। इस मामले में जब से सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू की गई कि मुस्कान ने आखिर अपने पति सौरभ की जान क्यों ली, तो काला जादू, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें निकलकर सामने आ गई। सभी बातें एक कड़ी से जुड़ती चली गई। हम साहिल के कमरे में भी गए जहां कत्ल के काले जादू का राज छिपा हुआ है। तो चलिए उस कमरे के अंदर आपको लिए चलते हैं और बताते हैं आपको कि कमरे के अंदर क्या मिला। दरअसल साहिल के कमरे में घुसते ही गेट पर एक मैसेज लिखा हुआ है। इस मैसेज की पहली लाइन पढ़िए, नमक स्वाद अनुसार, और उसकी अगली लाइन में लिखा है अकड़ औकात अनुसार। इसे देखने पर मन में सवाल आता है कि क्या साहिल अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, इस तरफ जो आप देख रहे हैं ना, ये घर के अंदर दाखिल हुई तो साहिल अपने व्यक्तित्व को कुछ इस तरह से दिखाना चाहता था, नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। तो वो ये सोचता था कि मेरे आगे कोई कुछ है ही नहीं। और ट्रू कॉलर पर जब उसके नंबर पर जब खंगाला गया तो पता चला कि उसने अपने नाम के आगे रावण भी लिखा हुआ था। तो ये आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटालिटी क्या थी। खैर, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आरोपी साहिल के रूम के मेन गेट के सामने जो दीवार है उसमें महादेव की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें जटाधारी शिव शंकर भी हैं और दीवार पर आदि योगी का स्केच भी है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो भगवान शिव, हम सब इनके आराधना करते हैं। इनकी आराधना कहा जाता है कि ना सिर्फ देव करते थे बल्कि असुर भी किया करते। तो ये भगवान शिव की आदि योगी की जो तस्वीर है ये घर के अंदर थी साहिल के। और इस तस्वीर को देखकर मन में सवाल ये उभरता है कि क्या आरोपी साहिल नशे के लिए खुद को भोले का भक्त बताता फिरता था क्या? अब ये नशे वाला कनेक्शन क्या है, जरा इस पर रहिएगा। साहिल के कमरे में सिगरेट की फोटो लगी हुई है। मैं आपको ये ठीक पीछे ये जो दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो साहिल का कमरा है इसमें अंग्रेजी अक्षरों में पफ पफ पास लिखा हुआ है। मतलब इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साहिल कितना बड़ा नशेड़ी था। और इस तस्वीर को लेकर, ये वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को लेकर सवाल ये उठता है कि क्या वो हमेशा नशे में रहता था? शिमला में कुछ लोगों से जब इन्वेस्टिगेशन हमने की तो पता चला कि वो दिन में 2-2 बॉटल शराब की पी जाता था। ये कुछ सूत्र बता रहे हैं। खैर, बात अगले पिक्चर की करते हैं। दीवार के एक बेंच, मतलब दीवार के एक हिस्से में बेंच पर एक लड़की अकेले बैठी हुई दिख रही है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। लड़की की इस पेंटिंग में इसके आसपास 5 दिल बने हुए हैं। ये देखिए, यहां पर 5 दिल बने हुए हैं। और यहां सवाल ये उठता है कि साहिल के कमरे की पेंटिंग में जो लड़की है, यही क्या मुस्कान है क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं इस कमरे में घुसने के बाद जो आपके जहन में आ रहे हैं या सबके जहन में आ रहे हैं। अब 5वां पॉइंट, एक और बहुत खास चीज आपको देखनी चाहिए इसी पेंटिंग में। ये देखिए, एक और, ये जो ट्रीट किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमने ताकि आप ये समझ पाए कि कमरे के अंदर क्या है। तो ये जो आप रेड कलर का ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि लड़की के ठीक ऊपर चांद सितारे हैं और इस स्केच में एक लड़का रस्सी के सहारे चांद तक पहुंचने की कोशिश करता दिख रहा है। ये देखिए, तो ये इसमें आपको ये दिख रहा है कि लड़का कैसे चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लड़की नीचे है, लड़का ऊपर चांद तक जाने की बात कर रहा है। और इसका एक एंगल तो ये निकलता है कि क्या जिस रात को सौरभ की हत्या हुई ये पेंटिंग उस प्लानिंग का हिस्सा है क्या? क्योंकि 3 मार्च को कत्ल हुआ था और उस दिन चतुर्थी तिथि थी। चतुर्थी का चांद ऐसा ही दिखता है। ये देखिए, तो क्या ये सब कुछ प्लान तरीके से किया गया? क्या दीवारों के कमरों में, मतलब कमरे की दीवारों में ये सब कुछ करने का मकसद ये था कि वो लगातार 24 घंटे सामने दिखता रहे, माइंड पर हिट करता रहे? और क्या इसी सनक में, इसी नशे में सब कुछ किया? और उसी कमरे के एक कोने में दीवार पर बड़ा सा शैतान नजर आता है। ये शैतान दिखने में बहुत डरावना है। इसके आसपास जो निशान बने हैं वो बुरी शक्तियों को दिखाता है। और यही वो तस्वीर है जिसको देखने के बाद मेरठ मर्डर केस में काला जादू वाला चैप्टर ऑन हो जाता है। जरा एक मिनट ये तस्वीर पर रुकिएगा। ये देखिए, ये जो सैटेनिक शक्तियां हैं, इसको कौन अपने घर पर रख सकता है? मतलब आप, हम जरा एक बार खुद सोचिए, कौन इसको अपने घर की दीवार पर रख सकता है? लेकिन ये साहिल के घर के कमरे पर था। ये जो देख रहे हैं ना आप,
ये साहिल के घर के कमरे पर था। और इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि इसी को अट्रैक्ट करने के लिए वो सारे जतन किया करता था जिससे कि वो तंत्र मंत्र कर पाए। और एक और चीज, मैं बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये इतना जघन्य अपराध है कि मुस्कान के मां या मुस्कान के पिता, मतलब घर वाले खुद ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए सर, उसका तो गंदा ही था, किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो, मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने देंगे। हाँ, यूं कह के गई थी वो। क्या कहा था? कहती तो मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी।